एक बार की बात है, एक शहर में लाइट कट ऑफ हो जाती है। वहाँ पे आज सुबह से लाइट नहीं आ रही होती और आज रात को भी लाइट नहीं आने वाली होती। और आज सुबह राहुल का एक्सीडेंट हो गया था, तो आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है। वो आज अंधेरे में लेटा होता है और वहाँ पे आज स्टाफ भी बहुत कम होता है। लेकिन तभी रात को राहुल की चीखने की आवाज़ आती है और जैसे ही वहाँ पे डॉक्टर चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि राहुल का किसने मर्डर कर दिया है। और वो एकदम से वहाँ पे पुलिस को भी बुला लेता है। पुलिस वहाँ पे आके छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस को वहाँ पे कुछ भी सुराग नहीं मिलते। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और पुलिस को ये समझ में आ जाता है कि रात के अंधेरे का यहाँ पे फायदा उठाया गया है। किलर ने एक चाकू का इस्तेमाल करा है राहुल को मारने के लिए। जब राहुल का मर्डर हुआ तो हॉस्पिटल में सिर्फ 4 लोग ही मौजूद थे। सबसे पहले पुलिस उस नर्स से पूछती है। नर्स बताती है, जिस टाइम मर्डर हुआ मैं उस टाइम पे रेस्ट करने के लिए अपने रूम में गई थी और मैं सो रही थी क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर पुलिस डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर बताता है कि मैं अपने ऑफिस में अपने पेशेंट्स के साथ डील कर रहा था और जैसे ही मुझे राहुल के चिल्लाने की आवाज़ आई मैं जल्दी से उसके कमरे में पहुंच गया। फिर पुलिस राहुल की बीवी से पूछती है। राहुल की बीवी बताती है, मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी तो मैं फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के अपने घर वालों से बात कर रही थी। और फिर पुलिस वहाँ पे क्लीनर से पूछती है तो क्लीनर बताती है कि मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। पुलिस उन चारों की बातों को ध्यान से सुनती है और फिर कुछ ही देर में समझ जाती है कि इन चारों में से कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए कि इन चारों में से कौन झूठ बोल रहा है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल था। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे शहर की लाइट जा चुकी है और उस हॉस्पिटल में भी कोई लाइट नहीं आ रही होती। और जैसा कि उसकी बीवी ने बोला था, उसका फ़ोन पूरा डिस्चार्ज हो चुका था और वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के घर पे बात कर रही थी। लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के उसका फ़ोन कैसे चार्ज हो सकता था? लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक गलती बताना चाहूँगा जो कि इस क्वेश्चन में भी गलती है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, वो भी एक पावर बैंक से। लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम करने वाले हैं कि कोई पावर बैंक नहीं है इनके पास और उस लड़की ने कहा भी नहीं कि वो पावर बैंक से चार्ज कर रही थी। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका भी यही आंसर था तो यार जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। रघु को एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर किडनैप कर लेता है। वो सीरियल किलर रघु को कहता है कि अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा आंसर गलत हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रघु के पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है तो किडनैपर उसके सामने क्वेश्चन रखता है। किडनैपर उसके सामने एक दूध की बोतल रखता है और एक पानी की बोतल और उसको एक बॉल देता है। किडनैपर रघु को कहता है कि अगर तुमने इस बाउल के अंदर पानी और दूध को इस तरीके से डाला जिससे कि ये दोनों मिक्स नहीं हुए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रघु इसका आंसर समझ नहीं पा रहा है। क्या आप रघु की मदद कर सकते हो इसका आंसर ढूंढने में? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर हम उस बाउल के अंदर सबसे पहले पानी डाल दें और उसे हम फ्रीज़र के अंदर रख दें तो वो पानी जम जाएगा और फिर हम उसके ऊपर दूध डाल दें तो वहाँ पे पानी और दूध दोनों अलग अलग रहेंगे, वो मिक्स नहीं हो सकते। क्या आपने भी यही आंसर सोचा था? देखा इसका आंसर कितना आसान था। अगर आपके दिमाग में इसके अलावा और कोई आंसर है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और यार मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, लगभग 50% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो यार जल्दी से वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। राहुल अपने सभी दोस्तों के साथ मूवी देख के घर की तरफ जा रहा होता है। उन चारों लोगों को आज बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वो चारों एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम आज एक होटल में रुक जाएं, क्योंकि अब वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और घर भी उनका बहुत दूर होता है और ना ही उन्हें कोई टैक्सी मिल रही होती है। तभी उन्हें कुछ ही दूर एक बहुत ही सुनसान सी हवेली दिखती है। वो सभी प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम आज रात सभी इस हवेली में काट लें। लेकिन तभी राहुल डर जाता है और वो सभी को कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए और ये हवेली बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन क्यों? राहुल ने ऐसा क्यों बोला कि ये हवेली डेंजरस है? क्या आप हमें सोच के इसका आंसर बता सकते हो? अपना आंसर जल्दी से सोचिएगा और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको भी इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आप उस घर के बाहर की तरफ देखो तो वहाँ पे जूतों के निशान हैं और वो जूतों के निशान घर के अंदर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस घर से बाहर की तरफ कोई भी जूतों के निशान नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर के अंदर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है। इसी वजह से राहुल डर गया इसे देख के और उसने सबको अंदर जाने से मना कर दिया। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर समझ गए थे? तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। आज राजकुमारी का बर्थडे है और वो आज बहुत ज़्यादा खुश है। उसके फादर एक राजा हैं। आज वो जो भी मांगेगी अपने पापा से वो आज उसे मिल जाएगा। राजकुमारी अपने पिता से कहती है, मैं आज सबको खुश देखना चाहती हूँ। वो अपने पिता से कहती है कि मेरे को आज जेल में कैद जितने भी कैदी हैं उनको कुछ तोहफा देना है। वो सीधा जेल में जाती है और सभी कैदियों को एक तोहफा देती है। वो उन सभी कैदियों को कहती है कि मैं तुम्हें तोहफे में जितने टाइम की तुम्हें यहाँ पे कैद मिली है मैं उसे आधा कर दूंगी। सबसे पहले वाले आदमी को मिली होती है 2 साल की सजा, तो राजकुमारी उसकी सजा 2 साल से 1 साल कर देती है। और दूसरे वाले कैदी को मिली होती है 20 साल की सजा, तो उसकी सजा को 20 साल से 10 साल की कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा वाला कैदी है उसकी सजा होती है उम्र भर की। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि राजकुमारी ऐसा क्या करे जिससे उस आदमी की उम्र भर की सजा आधी हो जाए? क्योंकि ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि वो आदमी कब मरेगा। तो दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर समझ में आ चुका है? अगर आपको इसका आंसर समझ में आ चुका है तो जल्दी से अपना आंसर मेरे को कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये जो तीसरा वाला आदमी है इसकी उम्र भर की सजा को हम इस तरीके से आधा कर सकते हैं। अगर हम एक दिन इसे जेल में रखें और दूसरे दिन इसे आज़ाद कर दें और इसी तरीके से उम्र भर इसको इसी तरीके से सजा दी जाए तो हम इसकी सजा को आधा कर सकते हैं। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने 2 फैमिलीज गिवन है। आपको इन दोनों फैमिलीज को ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन सी फैमिली किडनैपर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों बच्चों में से कोई एक बच्चा किडनैप हो रखा है। अपना आंसर जल्दी से सोच के हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन दोनों मम्मी पापा में से अगर आप इस वाली फैमिली की तरफ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस बच्चे के बाल येलो कलर के हैं, लेकिन इसके मम्मी पापा के बाल ब्लैक कलर के हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इन दोनों की बच्ची है। और जहाँ तक बात है दूसरी वाली फैमिली की, तो इस बच्चे के बाल अपनी माँ के जैसे हैं। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या मानना था? आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना। ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।